after the break. Now let's read the next letter of the day. But before that, let me make you meet our health expert, Dr. Smita Naram, who will share with you some useful information on health. नमस्कार, योगा फॉर यू में आपका स्वागत है। आज के विमेन सेगमेंट में हम कंटिन्यू करेंगे वंध्यत्व के बारे में। स्त्रियों के वंध्यत्व की बातों में एक पीसीओएस जिसको बोलते हैं वो आजकल बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कई महिलाओं को आजकल पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। उसमें ओवरीज जो हमारी होती है जिसे हम बीजदानी बोलते हैं वो फूल करके उसमें छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है और उसकी वजह से बीज जो है कि रप्चर नहीं होता और इनफर्टिलिटी यानी कि महिलाओं में वंध्यत्व आ जाता है। उसको मातृत्व से दूर रहना पड़ता है। एक सत्य घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक महिला जिसका नाम सोनाली पिंगले थी, वो हमारे पास मुंबई के आयुशक्ति क्लिनिक में आई। ये महिला को शादी करके 13 साल हो चुके थे। लगभग स्टार्टिंग में 5-6 साल तक उन्होंने अपने आप ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद टेस्ट कराए। टेस्ट में पता चला कि उनके हस्बैंड को ओलिगोस्पर्मिया है। लेकिन एलोपैथिक में, आज के वैज्ञानिक साइंस में ओलिगोस्पर्मिया का कोई सचोट इलाज नहीं मौजूद है। तो उन लोगों ने आर्टिफिशियल उपायों द्वारा उनकी पत्नी यानी कि सोनाली, जिसको कोई भी तकलीफ नहीं थी, पूरी तरीके से वो नॉर्मल थी, लेकिन उनको बहुत सारे एग्स निकले, उसके लिए हार्मोन दिए और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उस सोनाली को बहुत सारे हार्मोन दिए ताकि उसकी एग्स की संख्या बढ़ जाए, तो इसके स्पर्म कम होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी की शक्यता बढ़ जाए। ऐसे लॉजिक के साथ साल भर तक उनको एग स्टिमुलेट करने की औषधियां दी। बीच में ब्रेक किया, वापस दी, ब्रेक किया, वापस दी। साल के बाद ये सोनाली को, जिसको सारी चीज नॉर्मल थी, बिकॉज ऑफ ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एग्स, धीरे धीरे उनकी ओवरीज जो है काम करने में स्लगिश होने लगी और पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो शुरुआत हो गई वहां पर। पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए एकदम सचोट उपाय आज के जमाने में नहीं है। वो एक प्रकार का ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें बीज निकलने के लिए जो हार्मोन, फीमेल के हार्मोन होने चाहिए, वो कम उत्पन्न होते हैं और मेल के हार्मोन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और 3, 4, 5 साल तक जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम चालू रहे तो फिर उस महिला को यहाँ चिन के एरिया में बाल आने लगते हैं, चेस्ट पे बाल आने लगते हैं, उसका वजन बढ़ने लगता है। पीरियड जो है वो 2, 2.5, 3 महीने में आता है, कभी कभी टाइम पे भी आता है और जब लेट आता है तो जल्दी से रुकता नहीं, 1-1 महीने तक चलता है और ये माहवारी रुकाने के लिए फिर वापस उनको कोई दवाई लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स आजकल के जमाने में यंग लड़कियों को भी होता है जिसको पीसीओएस बोलते हैं, और महिलाओं को, मैरिड यानी कि शादीशुदा महिलाओं को हो गया तो उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सोनाली को भी धीरे धीरे पीसीओडी जो है वो हो गई और 4-5 साल तक लगातार अलग अलग इलाज करते रहे, लेकिन ये पीसीओडी वहीं की वहीं रहती थी। फिर वो 13 साल के बाद हमारे पास आए। बहुत स्ट्रॉन्ग